नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय 30 डेज पीसीओडी वेट लॉस एंड मोटिवेशन सीरीज़। आज है डे 9 और हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है पीसीओडी के टाइम जो क्रेविंग्स होती हैं उसे कैसे मैनेज करें। तो चलो शुरू करते हैं। आपको भी कभी कभी चॉकलेट, चिप्स या शुगरी स्नैक्स की स्ट्रॉन्ग क्रेविंग्स होती होगी, है ना। ये क्रेविंग्स आपके वेट लॉस जर्नी को स्लो कर देती हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आपके साथ शेयर करने वाली हूँ साइंस बैक्ड, सिंपल और इफ़ेक्टिव टिप्स, जिससे आप अपने क्रेविंग्स को कंट्रोल कर पाओगे और अपने पीसीओडी वेट लॉस जर्नी को भी सक्सेसफुल बना पाओगे। सबसे पहले समझते हैं कि क्रेविंग्स होती क्यों हैं। तो पीसीओडी और पीसीओएस में हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ठीक है। इसमें इंसुलिन और एंड्रोजन तो ऑलरेडी बढ़ा होता है, ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है ना, हमारी बॉडी एक्स्ट्रा शुगर डिमांड करती है और इसी वजह से हमें बार बार स्वीट और जंक खाने का मन करता है। और एक बात और, हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ साथ स्ट्रेस और अगर हम स्लीप प्रॉपर नहीं ले रहे हैं तो क्रेविंग्स जो होती है वो और भी बढ़ जाती है, ठीक है। सो क्रेविंग्स का मतलब ये नहीं है कि आपकी विल पावर वीक है, ये याद रखो, बल्कि ये हार्मोनल सिग्नल का इफ़ेक्ट है। सो इस वजह से हमें क्रेविंग्स बहुत होती हैं। अब बात करते हैं क्रेविंग्स को हैंडल करने का प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है, ठीक है। अगर आपको चॉकलेट की क्रेविंग हो रही है तो मिल्क चॉकलेट की जगह आप डार्क चॉकलेट लो, ठीक है, लेकिन वो 70% होना चाहिए। और इसमें शुगर भी कम होती है डार्क चॉकलेट में और एंटीऑक्सीडेंट्स भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। अगर हमें चिप्स या नमकीन की क्रेविंग हो रही है तो उसकी जगह पे रोस्टेड मखाना ले लो, चना ले लो, पॉपकॉर्न ले लो। ये एक तो क्रंची भी है और हेल्थी भी है, ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ चिप्स एंड नमकीन। अब अगर आइसक्रीम की क्रेविंग हो रही है तो उसकी जगह ग्रीक योगर्ट ले लो, उसमें थोड़े फ्रूट्स ऐड ऑन कर लो, ठीक है। तो ये गिल्ट फ्री ऑप्शन है, आप आराम से खा सकते हो। और अगर हमें किसी तरह से होता है कोल्ड ड्रिंक की बहुत क्रेविंग हो रही है तो आप वाटर इनटेक अपना अच्छा रखो, ठीक है। अगर आप हाइड्रेट नहीं रहोगे तो क्रेविंग्स होंगी। सो हाइड्रेट रहो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, ठीक है। सो अपनी क्रेविंग्स को इग्नोर मत करो, बल्कि उन्हें स्मार्टली रिप्लेस करना सीखो। कभी कभी क्रेविंग्स इमोशनल भी होती है, ठीक है, जैसे ज़्यादा स्ट्रेस हो गया या फिर हम बोर हो रहे हैं, ठीक है। तो उसको उस टाइम पे अगर हमें जो क्रेविंग्स होती है ना, उसे हैंडल करने के लिए कुछ ट्रिक्स मैं भी यूज़ करती हूँ, तो हो सकता है आपको भी काम आए, ठीक है। जैसे कि 20 मिनट रूल, है ना। जब क्रेविंग आए तो 20 मिनट तक वेट करो, पानी पियो, ठीक है। और बहुत बार क्रेविंग्स खुद ही चली जाती है थोड़ा टाइम रुकने के बाद, ठीक है। अब और आपको क्रेविंग्स हो रही है जैसे, तो उसके लिए थोड़ा डिस्ट्रैक्शन मेथड आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। जैसे वॉक पे चले जाओ, म्यूज़िक सुनो, किसी से बात कर लो कॉल करके, तो ये भी हमें थोड़ा जंक फूड से दूर रखेगा। अगर बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, ये सब मेथड यूज़ कर लिया आपने, उसके बाद भी आपको क्रेविंग्स बहुत हो रही है, तो आप थोड़ा सा पोर्शन खाओ, जो भी खाना है, स्वीट्स या XYZ, आप जो भी खाना चाहते हो आप खाओ, लेकिन मेक श्योर कि आपको पोर्शन कंट्रोल रखना है, ठीक है। या फिर आप उसकी जगह पे एक इंस्टेड ऑफ लाइक कोई स्वीट की क्रेविंग हो रही है तो आप डार्क चॉकलेट प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। बट इसका ये मतलब नहीं कि आपने चॉकलेट पूरी खा ली। जैसे एक छोटा सा क्यूब आप ले सकते हो, पूरी फुल बार खाने की जगह एक छोटा सा क्यूब खा लो। मेक श्योर उसे धीरे धीरे खाओ, ठीक है, एंजॉय करते हुए। लॉन्ग टर्म में क्रेविंग्स कंट्रोल करने के लिए लाइफस्टाइल हैबिट्स हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि बैलेंस डाइट हो गया, हाई प्रोटीन हाई फाइबर फूड, जैसे पहले भी मैंने वीडियोस में आपको बताया हाई प्रोटीन हाई फाइबर फूड्स कौन कौन से हैं, दाल, पनीर, एग्स, वेजिटेबल्स। इससे क्या होता है ना, ये हमें लंबे समय तक फुल रखते हैं और क्रेविंग्स भी इससे कम होती है। रेगुलर एक्सरसाइज करो, वर्कआउट से जो हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो भी इम्प्रूव होती है, शुगर क्रेविंग्स कम होती है, ठीक है। और स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है, 7 to 8 आवर्स की अच्छी स्लीप लो, ठीक है। एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मेडिटेशन, योगा,
डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये सब भी क्रेविंग्स को कंट्रोल करती हैं। तो दोस्तों, ये था डे 9 का क्रेविंग मैनेजमेंट टिप्स फॉर पीसीओडी एंड पीसीओएस। अगर आप इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो आपको अपने क्रेविंग्स कंट्रोल करने में बहुत ही ईजी लगेगा, आप इजीली कंट्रोल कर पाओगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप अपनी पीसीओडी वेट लॉस जर्नी को भी सक्सेसफुल बना पाओगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो जिन्हें क्रेविंग्स कंट्रोल करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, मे बी उनके लिए हेल्पफुल हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मोटिवेट रहिए और अपनी हेल्थ गोल्स के साथ कमिटेड रहिए। बाय बाय।